आपने न्यूज़ में सुना होगा XYZ कंपनी का आईपीओ 3 दिन में फुली सब्सक्राइब हो गया। आईपीओ लिस्टिंग पे 80% प्रॉफिट का गेन मिला। लेकिन सवाल ये है, आईपीओ होता क्या है, कंपनी पब्लिक क्यों होती है और क्या आईपीओ में पैसा लगाना सेफ होता है। आज के इस 15 मिनट के वीडियो में मैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा कि आईपीओ क्या होता है, कंपनी आईपीओ क्यों लाती है, आईपीओ का प्रोसेस इंडिया में कैसे होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स कैसे अप्लाई करते हैं और क्या आईपीओ में प्रॉफिट गारंटेड होता है या नहीं। अगर आप भी इंडियन स्टॉक मार्केट में बिगनर हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आईपीओ होता क्या है। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है उसे आईपीओ कहते हैं। आईपीओ के बाद कंपनी प्राइवेट नहीं रहती, वो पब्लिक कंपनी बन जाती है। इसको एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए एक स्टार्टअप है जो 5 लोगों ने मिलकर शुरू किया। अब कंपनी ग्रो हो गई और उन्हें एक्सपेंशन के लिए 1000 करोड़ चाहिए। अब वो बैंक से लोन लेने की जगह पब्लिक से पैसे रेज करना चाहते हैं, तो वो आईपीओ लॉन्च करते हैं। लोग उनके शेयर्स खरीदते हैं, कंपनी को पैसा मिलता है और लोग कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। अब कंपनी आईपीओ लाती क्यों है? अब इसके कुछ रीजंस होते हैं। जैसे सबसे पहले एक्सपेंशन के लिए, नई फैक्ट्रीज डालनी है, टेक्नोलॉजी खरीदनी है नई, या सब ब्रांड्स खोलने हैं। देन डेप्ट कम करना है। बैंक लोन्स रीपे करने के लिए भी कई सारी कंपनीज आईपीओ लाती हैं, जिसके थ्रू उनको एक्सपेंशन के लिए मनी भी मिल जाए और जो उनका डेप्थ है वो भी कम हो जाए। अब अर्ली इन्वेस्टर्स एग्जिट। जो इनिशियल इन्वेस्टर्स थे अब वो अपने शेयर्स बेचकर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब ब्रांड इमेज, लिस्टिंग कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन याद रखिए, आईपीओ का मतलब ये नहीं है कि कंपनी लॉस में है। ज्यादातर कंपनीज ग्रोथ के लिए आईपीओ लाती हैं। अब इंडिया में आईपीओ प्रोसेस कैसे होता है? इंडिया में आईपीओ को रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझते हैं हम लोग। सबसे पहले मर्चेंट बैंकर अपॉइंटमेंट। कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक्स को हायर करती है जो आईपीओ मैनेज करते हैं। देन उसके बाद डीआरएचपी फाइल करना। कंपनी सेबी के पास डीआरएचपी फाइल करती है। डीआरएचपी में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं, जैसे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए, बिजनेस मॉडल हो गया कि वो कैसा बिजनेस करती है, देन उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है, देन उसके बाद प्रोमोटर्स की डिटेल्स होती हैं उसमें, एंड जो पैसा वो पब्लिक से रेस करेंगी, मींस आईपीओ के थ्रू रेस करेंगी, वो पैसा कहाँ खर्च होगा या हम कह सकते हैं कहाँ यूज होगा। ये डॉक्यूमेंट पब्लिक होता है। जनरली जब आप आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो जब आप उसकी साइट खोलेंगे तो आपको दिख जाएगा, एंड नीचे डिटेल्स में भी आ जाता है कि कंपनी क्या करना चाहती है, कंपनी ने कितनी इनिशियल ऑफरिंग दी है, कंपनी के प्रमोटर्स कौन कौन है, कंपनी की हिस्ट्री क्या है। तो ये सब डीआरएसपी फाइल करने की वजह से होता है, जिसके थ्रू कंपनी को ये सब चीजें पब्लिक करनी पड़ती हैं। अब प्राइस बैंड डिसाइड करना, स्टेप 3 में आ जाता है प्राइस बैंड डिसाइड करना। आईपीओ का एक प्राइस रेंज होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 100 रुपए से 110 पर शेयर। ये हर कंपनी वैरी टू वैरी कर सकता है उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, एंड इसी को प्राइस बैंड कहते हैं। अब सब्सक्रिप्शन पीरियड होता है इसका। इस पीरियड में इन्वेस्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। 3 कैटेगरी के इन्वेस्टर्स होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जो आम लोग होते हैं। देन उसके बाद हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं जिसको हम एचएनआई कहते हैं। देन उसके बाद होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जिसको हम क्यूआईबी कहते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए यूजुअली 35% का कोटा फिक्स होता है। अब इसकी अलॉटमेंट कैसे होती है? अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड होगा तो लॉटरी सिस्टम के थ्रू शेयर्स अलॉट किए जाएंगे, कि मतलब वो रैंडमली किसी को मिल सकते हैं, ऐसा गारंटेड नहीं है कि हर किसी को मिलेगा। बट अगर अंडर सब्सक्राइब्ड है आईपीओ तो जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब करा हुआ है उन सभी को शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे। अब लिस्टिंग, आईपीओ के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं, जैसे एनएसई या बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उस दिन शेयर का प्राइस डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करता है। इसी को कहते हैं लिस्टिंग गेन या लिस्टिंग लॉस। मेन चीज आईपीओ में अप्लाई कैसे करें। इंडिया में आईपीओ अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है। आपको चाहिए सिर्फ एक डीमैट अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक बैंक अकाउंट चाहिए जिसमें यूपीआई एनेबल हो। अब जो आपका ब्रोकर है आप उसके ऐप से सिंपली अप्लाई कर सकते हो। इसमें एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है जो कि लॉट साइज के अकॉर्डिंग होता है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर लॉट साइज 100 शेयर्स का है और प्राइस 100 रुपए है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 की हो गई। अगर आपको उस आईपीओ में अप्लाई करना है तो आपको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। अब जो ये पेमेंट है वो यूपीआई के थ्रू ब्लॉक होती है। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो ये अनब्लॉक हो जाती है एंड आपके पास पैसा रिटर्न आ जाता है। अब क्या आईपीओ में प्रॉफिट गारंटेड है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आईपीओ में प्रॉफिट गारंटेड नहीं होता। कई आईपीओ लिस्टिंग पे 50 to 100% का रिटर्न देते हैं, लेकिन कई आईपीओ लिस्टिंग के बाद गिर भी जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी ओवर वैल्यूएशन लेकर आई थी, मार्केट के सेंटिमेंट्स उस टाइम अच्छे नहीं थे, कंपनी के फंडामेंटल्स वीक थे, हाइप ज्यादा क्रिएट हो गई, या बिजनेस स्ट्रॉन्ग नहीं था। इसलिए सिर्फ ग्रे मार्केट के प्रीमियम्स देख कर इन्वेस्ट मत करो, कंपनी के फंडामेंटल्स देखो। जैसे रेवेन्यू ग्रोथ हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी हो गई, डेप्ट लेवल हो गया,
इंडस्ट्री का फ्यूचर हो गया। आईपीओ भी एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की तरह है, कोई लॉटरी टिकट नहीं है। अब आईपीओ के फायदे और नुकसान क्या क्या होते हैं? आईपीओ के फायदे ये हैं कि अर्ली स्टेज में एंट्री मिल जाती है, लिस्टिंग गेन के चांस होते हैं, कि मतलब जो भी आईपीओ के बाद जब मार्केट में लिस्ट हो जाएंगे वो शेयर्स, तो उनके जो गेन्स होंगे उसके आपको फायदे मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए वो 100 पर आपने खरीदा सब्सक्रिप्शन के टाइम, एंड जब उसकी लिस्टिंग हो गई कंप्लीट, तब उसका जो प्राइस था वो 150 टच कर गया। तो जब आप अपने शेयर्स को बेचने जाओगे जो आपको अलॉट हुए हैं, तो आप वो 100 पे नहीं, आप वो 150 पे बेचोगे। ये जनरली लिस्टिंग गेन्स के फायदे होते हैं। एंड इसमें हम लोगों को लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, कि आपने इनिशियल फेज में इन्वेस्ट किया है, एंड कंपनीज के अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी की अगर ग्रोथ अच्छी है, तो आपको फ्यूचर में भी काफी अच्छे रिटर्न्स और मिलेंगे। तो इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। अलॉटमेंट गारंटीड नहीं होती, मार्केट रिस्क होता है, लॉक इन पीरियड होता है, लॉक इन पीरियड प्रमोटर्स के लिए होता है, एंड शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी भी होती है। लॉन्ग टर्म वर्सेस लिस्टिंग गेन। आईपीओ में दो टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। लिस्टिंग गेन इन्वेस्टर्स सिर्फ फर्स्ट डे प्रॉफिट के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे ही उनको अलॉटमेंट मिल जाती है एंड मार्केट में शेयर्स लिस्ट हो जाते हैं, लिस्ट होते ही वो अपने प्रॉफिट को बुक करके सेल कर देते हैं। एंड जो सेकंड है वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। वो स्ट्रॉन्ग कंपनी में सालों के लिए होल्ड करते हैं। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है कंपनी, तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे बेटर रिटर्न्स दे सकती है। अगर सिर्फ हाइप पे जा रहे हो तो रिस्क हाई है। अगर आप सिर्फ हाइप पे जा रहे हो कि आप मार्केट में देख रहे हो कि इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, आपको लेना ही चाहिए, ये है वो है, बहुत ज्यादा लोग बात कर रहे हैं, तो ये बात याद रखिए, अगर हाइप ज्यादा होगी तो रिस्क भी ज्यादा होगा। हो सकता है कि उसकी ओवर वैल्यूएशन हो जाए, या ओवर हाइप की वजह से उसके शेयर्स हाई वैल्यू पे लिस्ट तो हो जाए, बट वो सडन क्रैश कर जाए। ये सेम सिचुएशन हम लोगों ने पेटीएम की लिस्टिंग के टाइम देखी थी। अब आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। डीआरएचपी का समरी पढ़ लो, कंपनी का बिजनेस समझ लो, प्रॉफिट और डेब्ट चेक कर लो, मतलब प्रॉफिट कितना कर रही है कंपनी एंड उसके ऊपर कर्जा कितना है। देन मार्केट कंडीशंस देख लो कि मार्केट उस टाइम पे स्टेबल चल रही है या नहीं चल रही, क्या कोई सेंटिमेंट्स मार्केट में अभी काम तो नहीं कर रहे। कभी भी लोन लेकर आईपीओ मत अप्लाई करो। स्टॉक मार्केट एक पेशेंस का गेम है। अगर आपको आईपीओ का टॉपिक अच्छे से समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलता हूं आपके साथ ऐसी ही एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।